अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो था मेरी बेटी के स्कूल जाने का दिन। तो आज राबिल के स्कूल में वेलकम की पार्टी थी, जो कि 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। तो मैं भी साथ चली गई बच्चों को छोड़ने के लिए, और क्योंकि हस्बैंड साहब सुबह जल्दी ऑफिस चले गए थे, प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ था, और मैं अपने घर के सारे पेंडिंग काम निपटा के आई थी, क्योंकि स्कूल जो है वो घर से थोड़ी दूर फासले पर था और राबिल की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि वहीं बैठ जाऊंगी, आने जाने से बेहतर, थकान भी होगी और गर्मी भी है, और अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए। राबिल का थोड़ा पेट ख़राब चल रहा था और फर्स्ट डे था आज, तो मैं वहीं बैठ गई थी, क्योंकि मैं माँ थी, मुझे बहुत फ़िक्र थी। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हम इंसानों में माँ की फीलिंग्स रखी हैं, तो देखें इस तरीके से जानवरों में भी माँ की फीलिंग्स है। ये देखिए बिल्ली है, और चलें बच्चे अंदर क्या कर रहे थे क्लास में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें बच्चे माशाल्लाह बैठे थे, कितने क्यूट लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत बच्चे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आप ये देखें, ये छोटी सी क्लिप आपके लिए है। उसके बच्चे अपने साथ, जो बच्चे शौक़ से खाते हैं, पेरेंट्स ने वही बना कर दे दिया था। मेरे बच्चों की तबीयत ठीक थी, तो फ़िलहाल राबिल घर से नाश्ता करके गई थी, और वो उसका कुछ भी ले जाने का मूड नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि बिरयानी दिला दूँ, लेकिन राबिल का बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं था। बहरहाल चले देखें, प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम आ गए घर पे, और बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, सारे ही बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें राबिल जो है गर्मी से परेशान हाल, हम लोग घर पर पहुँचे तो ये देखें राबिल की तबीयत भी थोड़ी चिड़चिड़ी, अपने खिलौने लेके बैठ गए, बच्चे अपने खिलौनों से खेलने के लिए लगे। मैंने राबिल को चेंज करवाया, उसके बाद मैंने सोचा मुझे क्या काम करना है। प्याज मिल रही थी रास्ते में, तो मैं प्याज लेकर आ गई थी, क्योंकि पिछले दिनों प्याज इस कदर शदीद महंगी थी कि क्या बताएं। लेकिन बहरहाल प्याज बहुत अच्छी आई हुई है और बहुत अच्छी मिल रही है। सौदा वगैरह मैं लेती हुई आई थी, क्योंकि पीर का दिन। तो सालन तो कुछ ख़ास बनाना नहीं था, तो मैंने सोच लिया था चने बॉईल करके चली गई थी मैं सुबह के छोलों की बिरयानी बना लूँगी। यहाँ मैंने हरी मिर्चें साफ़ करी, प्याज कटिंग करी, प्याज तकरीबन 3 किलो थी। तो मैंने कहा चले प्याज भी लाल करके रख लेते हैं, क्योंकि इससे टाइम थोड़ा बच जाता है और फटाफट से अपनी हंडिया भी बन जाती है, और इस तरीके से गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने कहा चलिए ये काम करके रख देते हैं। और मेरी आदत है जब भी प्याज थोड़ी सस्ती होती है तो मैं लाल करके ब्राउन करके उसको रख देती हूँ, क्योंकि फटाफट झटपट काम हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सारे काम घर के खुद ही करना पड़ते हैं। इवन ये कि बच्चों को स्कूल से लाना, ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन से लाना, बहुत सारे मेरे काम होते हैं। तो मैंने कहा चले मेरा टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। तो ये प्याज मैंने छील के रख ली थी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना चावल की तैयारी करें, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और शाम का टाइम हो चुका था, लाइट जाने वाली थी, और गर्मी इस कदर शदीद थी कि यकीन करें किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन क्या था, काम था और मुझे करना था। तो क्योंकि घर की औरत की ही जिम्मेदारी होती है वक्त पे सारे काम को लेकर चलना, बच्चों को देखना, घर को देखना, तो हाथ के हाथ सारे काम मैं करती जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं चावलों का मसाला भून लेती हूँ, चने डाल देती हूँ, चावल दम पे रख लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज की तरफ आऊँगी। साथ साथ मैं प्याज को भी लेके चल ही रही थी, प्याज कटिंग कर रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं चने भी बॉईल करके गई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त चने बॉयल हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट चने बॉयल हुए थे, जो कि एसिडिटी भी नहीं करते और अच्छे से हज़म हो जाते हैं। थकान इतनी हो गई, यकीन करें आवाज़ बैठी, आवाज़ निकल नहीं रही, लेकिन फिर भी आप लोगों से तो बातें करनी है, अपना व्लॉग को शेयर करना है। तो नॉर्मल तरीक़े से जो मसालों से बिरयानी बनती है, बिरयानी का मसाला मैंने वही लिया था, और बिरयानी तह वाली भी बनती है। चनों की बिरयानी तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि सारा मसाला भून के डाल दिया टमाटर वगैरह में, लेकिन यह है कि लास्ट में मैं कैमड़ा और जर्दे का रंग ज़रूर डालती हूँ, तो बहुत प्यारी खुशबू आती है बिरयानी की, और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलें बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मली प्याज, जीरा, जो खड़ा गरम मसाला था वो मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया था, और ऑयल में डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। साथ साथ सारे टमाटर वगैरह मैंने कटिंग करके रख लिए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहिएगा जैसे मैं बनाती हूँ। मैं कुछ सिखा नहीं रही, लेकिन मैं अपनी वीडियो, अपने हाथ की बनाई हुई बिरयानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से हमारे घर में बनती है। जैसे कि आपको पता है मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से ख़रीदना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी। सब चीज़ें मेरे अपने घर में ही होती हैं, और मैं बहुत ही सादा और सिंपल खाना बनाती हूँ। घर के मसालों का, टमाटर, मैंने सिर्फ जायफल जवतरी का पाउडर इसमें ज़रूर डाला था। बाकी जो नॉर्मली मसाले जो घर के होते हैं, तकरीबन कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, धनिया, हल्दी, गर्म मसाला, लहसुन, अदरक, ये ड्राई पुदीना था वो भी मैंने ले लिया था। ये देखें सारे मैंने मसाले आपको दिखाने के लिए ये मैंने रखे हैं सारे। और साथ साथ मुझे याद आया कुटी हुई मिर्च भी बनानी थी, तो प्याज कह रही हूँ, हरी मिर्चें फ्रिज में रखी हुई लाल हो रही थी, तो वो मैंने खुद ड्राई कर ली थी, तो सारी धूप में रख के उसको धूप लगा ली थी अच्छे से। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था। तो देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई,
कच्ची पक्की मैंने इसको कलर चेंज किया प्याज का। फिर सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, टमाटर, धनिया वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें थी वो मैंने सब इसमें डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। जो पिंक कलर की लाल जाती है तो मैं उनको पूरा कर लेती हूँ और इसको ग्राइंड करके मिर्च में इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई वेस्ट नहीं करती। और जब मैं किसी लाल मिर्च बनाती हूँ या छोटी भी मैं ब्लॉग में जरूर शेयर करती हूँ। तो मैंने इसको 2 मिनट सुखा लिया था और फिर मैंने इसको साफ किया कपड़े से ताकि डस्ट वगैरह लगी होगी तो साफ रहेगी। मैं इसको चॉपर में पीस दिया। चलें जी, देखें मेरी यहाँ लाल मिर्चें भी पीस गई हैं और इसको मैं बर्नी में भर दूँगी जार में। जब तक ये मेरी इस्तेमाल होती रहेंगी चलाऊँगी, ख़रीद कर नहीं लाऊँगी। कोई चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं ख़रीद के लाती, जो चीज़ घर में मेरे यूज़ में आ जाती है मैं वो उसको कर लेती हूँ इस्तेमाल। और इसी दौरान अगर मज़ीद लाल मिर्चें और हो गई तो वो भी इसी तरीके से पीस के मैं इसके साथ इस्तेमाल करती रहूँगी। और फेंकने से बेहतर है कि घर की चीज़ को घर में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे घर में हम खुद तैयार कर लेते हैं और हमारी नज़रों के सामने होती है, साफ़ सुथरी चीज़ होती है। तो कोशिश ये करें जो आप घर में कर सकती हैं मेरी बहनों वो आप घर में करें। तो चलते हैं अगला काम करते हैं कि क्या था। मसाला यहाँ भून रहा था तो देखते हैं मसाले की कंडीशन क्या है। मसाला माशाल्लाह भून के इसको मैं अच्छे से और भूनूंगी। इसमें मैं पहले छोले नहीं डालूंगी, मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि छोले मैंने बहुत अच्छे बिल्कुल मुलायम, हस्बैंड से आपको पसंद है, बच्चे भी खाने लगे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट बॉईल करे हैं। तो जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा, चावल दम पे आएंगे तो मैं ऊपर से छोले डालूँगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुर्गी की, गोश्त की, मटन की बिरयानी खाएं, लेकिन चने की बिरयानी भी बहुत अच्छी है और चना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह से मैं अपने घर में हर चीज़ बनाती हूँ। बिरयानी, चावल, दालें, ज़्यादातर मेरे घर में यही चीज़ बनती हैं और सिंपल खाना हमारे घर में बनता है जैसे हम लोग खाते हैं। तो वही मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। सारे घर के काम होते हैं, एक औरत की ज़िम्मेदारी है, वही मेरी ज़िम्मेदारी है सारे घर के कामों की। मैं अपने घर के सारे काम ख़ुद करना पसंद करती हूँ और ख़ुद करना भी चाहिए। तो चलें, प्याज भी मैंने कटिंग कर ली थी साथ साथ आपसे बातें करते हुए। ये देखें, तो प्याज तकरीबन थी 3 किलो थी प्याज, अच्छी खासी मेरी प्याज थी और ये काफ़ी टाइम तक मेरे पास ये चलेगी प्याज, क्योंकि मुख्तसर सी फैमिली है और थोड़ी सी ही इस्तेमाल होती है। और ये चावल भी मैंने भिगो दिए थे साथ साथ कि 2 प्याले मैंने मुश्किल से आधा किलो से थोड़े से कम चावल थे, क्योंकि चने भी डालना थे और चीज़ ज़ाया ना हो। इतना बनाएं, ताज़ा बनाएं, अच्छा बनाएं ताकि पेट भी आपका सही रहे, मैदा भी आपका सही काम करे। और गर्मियां हैं, गर्मियों में तो बस क्या पूछें, और गर्मियों में तो चावल ही, खिचड़ी हमारे घर में ज़्यादा यही चलता है। तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया, मेरे 2 प्याली चावल थे तो मैंने 3 प्याली पानी अपनी पतीली में डाला है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। तो साथ साथ मैं चलती हूँ प्याज की तरफ। यहाँ पानी गर्म हो रहा है, साथ साथ यहाँ ऑयल गर्म करने रख दिया है। प्याज भी ब्राउन करती रहूँगी, तकरीबन 2 स्टेप में होगी। फ्राई पैन की वजह से प्याज ज़्यादा है और मेरा फ्राई पैन छोटा है, 2 किस्तों में हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप अपने घर में मैनेज करके रख सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं। हर घर की हर चीज़ को जब तक अपडेट रखेंगे आपका लाइफ स्टाइल बहुत पुरसुकून और बहुत ईजी से आप उसको लेके चल सकते हैं। अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, अपने और अपनी ज़िंदगी, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। अपने टीवी देख सकते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। किसी चीज़ में अपने और भी एक्टिविटीज़ होती हैं घर की। कुछ ऐसे होता है कि सिलाई कढ़ाई वाली ख़वातीन होती हैं, वो इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं घर की इस ज़िंदगी में, तो वो अपने कामों को टाइम नहीं दे पाती। थोड़े करके जैसे टाइम अपना बचाएँ और अपने सारे कामों को एक साथ लेके चलें। अपने पेंडिंग कामों को ज़्यादा देर पेंडिंग ना रखें, तो अपने टाइम को सेव करें। जहाँ टाइम बचेगा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की स्टडी देखें, स्कूल का देखें, ट्यूशन का देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें कि बच्चों में क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट आ रही हैं। बच्चों को टाइम दें। एक माँ से अच्छा दोस्त बच्चों का कोई नहीं हो सकता। तो सारी जिम्मेदारी टीचर्स की और ट्यूशन वाली की नहीं होती, कुछ माँ बाप की भी होती है। तो अपने टाइम को बचाएं और अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। देकर रख लिया है और 2 से 3 ड्रॉप मैंने कैडबरी के डाले हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको दम पे डालेंगे ताकि बिरयानी की महक आए, खुशबू आए। अब मैं दम पे रख रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी जर्दे का रंग। इसको रखूंगी मज़ीद दम पे ताकि खुशबू आए इसमें बिरयानी की, कैमरे की। यहाँ मेरी प्याज ब्राउन होने लगी है, एक बैच निकल रहा है, एक ये रहा।
चलिए जी, देखिए मेरी प्याज बहुत प्यारी ब्राउन हुई थी। ये पहली जो मैंने डाली थी वो थी। आगे मज़ीद मैंने प्याज ब्राउन करी, लेकिन मेरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।